2 अगस्त 2024 जापान का मार्केट 6% क्रैश कर जाता है। अब तक के क्रैशेस में ये दिन भी शामिल हो चुका है जापान के मार्केट के अंदर। जापान का अगर मार्केट का हाई देखेंगे तो 42,426 देखने को मिलता है एंड अभी आपके सामने टूट टूट कर ये पहुंच चुका है 35,909। लगभग 16% मार्केट अगर हाई से देखें तो क्रैश कर चुका है एंड जापान का मार्केट अपने अच्छे दिनों की तरफ बढ़ा ही था कि ये सब होने लगा। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो 1.5% की डाउन साइड के साथ क्लोजिंग हुई है एंड आपको पता ही है कि अमेरिकन मार्केट का हाल कैसा है और यहाँ पर आपको 41,376 का हाई देखने को मिलता है एंड अभी आपके सामने प्राइसिंग जो इंडेक्स की है वो 39,737 का हमें देखने को मिलता है। नेस्डैक के अंदर और भी बड़ा गिरावट है बट वो एनवीडिया की वजह से एंड ये सब हो रहा है रिसेशन की वजह से। अमेरिका में रिसेशन का फियर है एंड इसकी वजह से ग्लोबल फियर ये बन चुका है। आपके सामने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कट होते हुए दिखे नहीं है बट इंग्लैंड ने आपके सामने रेट कट कर दिया है, जापान ने बढ़ाया था। दोनों तरफ देखिए अफरा तफरी मची हुई है एंड रिसेशन का जो फियर है वो अब जापान के अंदर ज्यादा सता रहा है। जापान ने इंडिकेशन दे दिया था कि यूएस के मार्केट में जो रिसेशन का हमें टाइम देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है एंड जापान का इंडेक्स वो इंडिकेट कर रहा है कि ये कितना सीरियस मामला यहाँ पर हो सकता है। बट अभी अगर आप देखें तो रिसेशन से होता क्या है, डिक्रीज्ड इकोनॉमिक आउटपुट एंड आपको लोअर कंज्यूमर डिमांड भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हायर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, यानी कि जॉब की किल्लत हो जाएगी अगर रिसेशन आता है। ऐसे में जॉब जाती हुई दिखेंगी, लोगों के यहां से पैसा जाता हुआ दिखेगा, पैसा नया आएगा नहीं जेब में, तो आपके सामने खर्च कम होते हुए दिखेंगे। कंपनियों की हालत कुल मिलाकर बिगड़ सकती है। ऐसे में ये डर ना पूरे ग्लोबल में बना हुआ एंड यूएस मार्केट की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का आपके सामने चार्ट है एंड यहाँ पर आपके सामने 2 बार क्रैशेस आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा क्रैश आया था आपके सामने 1929 के अराउंड। 1929 के अराउंड जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस है इंडेक्स का वो 210 के अराउंड होता है एंड 1933 तक, 1932 से 1933 तक ये आपके सामने रह जाता है 40 के अराउंड। इतना बड़ा सीरियस क्रैश यहाँ पर देखने को मिलता है एंड ये सब और सिर्फ रिसेशन की वजह से। बट यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन का नाम आपने सुना होगा एंड वो ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1937 में। 1937-1938 के अंदर देखने को मिला था एंड यहाँ पर भी आपका मार्केट जो है वो लमसम 150 पॉइंट से टूटकर 90 का रह जाता है। यानी कि मैं प्राइस की बात करूं, नॉट ओनली पॉइंट्स, 150 से टूटकर यहाँ पर भी आपको 40% की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर आपके सामने जो ग्रेट डिप्रेशन का जो एक टाइम आया था जिसमें आपको 40% का क्रैश देखने को मिला था, वो 1929 में जो आया था क्रैश, उसके कंपैरिजन बहुत ही हल्का था। और उस समय क्या देखने को मिला था, 1937 मई से जून 1938 तक ये समय चला था। इस रिसेशन में आपका माना गया था कि अमेरिका का 3rd वर्स्ट डाउन टर्न था 20th सेंचुरी के अंदर। रियल जीडीपी 10% गिर गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% को हिट कर गया था। लेकिन बताया जाता कि 1920 और 1929 में जो एक रिसेशन का एक समय चल रहा था उसके कंपैरिजन ये काफी फीका था। ग्रेट डिप्रेशन से जानते तो हैं लेकिन उतना बड़ा नहीं था जितना कि 1920 से 1929 के भीतर चला। एंड ये सब हुआ क्यों था? पॉलिसी फेलियर से बहुत दिक्कतें आई थी। अगर आप इसके बारे में बहुत डीपली जाएंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन वो समय गुजर गया, वो समय कुछ और था, आज की पॉलिसीज कुछ और है। हम पुरानी पॉलिसीज से एक सबक लेकर नई पॉलिसी पर काम करते हैं। दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ रही है हिस्टोरिकल डेटा को देखकर, पहले क्या गलती करी थी वो गलती अभी ना हो जाए। एंड जेरोमी पॉवेल जो है वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। इवन अगर यहाँ पर ना आपके सामने प्रेसिडेंट चेंज होते हुए भी नजर आते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया इलेक्शन में, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं तो वो भी जेरोमी पॉवेल को सपोर्ट कर रहे हैं। जेरोमी पॉवेल यहाँ पर ना वाकई में एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर रेट कट होंगे या नहीं होंगे ये एक बड़ी बात है। एंड देखिए जो पैसा इकोनॉमी में गया है उस पैसे को निकालने का काम किया जा रहा है एंड उसमें आपका मार्केट का गिरना तो तय है। ये तो क्लियर एक इंडिकेशन है। होता क्या है कि बबल बन चुका है मार्केट के अंदर। ऐसे में जेरोमी पॉवेल यहाँ पर क्या कर लेंगे? एंड कल से सुर्खियों में बने हुए हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट क्या करें, एप्पल के स्टेक का यहाँ पर जो भी स्टेक इनकी उसका 50% सेल कर दिया और अब वो कैश होल्डर बन चुके हैं। कैश अब सबसे ज्यादा वो होल्ड कर रहे हैं, ना कि स्टेक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और कल से मार्केट में ये बना हुआ है। इवन सिर्फ एप्पल का आपके सामने है, बैंक ऑफ अमेरिका में 12वां दिन ऐसा था जहां पर वॉरेन बफेट ने अपना यहाँ पर स्टेक सेल किया है।
बहुत बड़ी सेलिंग चल रही है वॉरेन बफेट की तरफ से। एंड दुनिया के निवेशक जो बड़े से बड़े दिग्गज निवेशक वो वॉरेन बफेट को समझते हैं एंड वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च केस स्टडीज होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्रूशियल टाइम आ चुका है। ऐसे में वॉरेन बफेट खुद भी यहाँ पे जो है ना डरे हुए हैं। तो अभी तक का ग्लोबल सिनेरियो हमने देख लिया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब अपने डोमेस्टिक न्यूज पर आते हैं। शक्तिकांत दास जी आरबीआई गवर्नर, यहाँ पर आपके सामने मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। अगस्त 6 से अगस्त 8 को आपके सामने डिसीजन आएगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आज 4 तारीख 4 अगस्त है, कल 5, 6 एंड यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर इसी हफ्ते के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। 5 एनालिस्ट या 6 एनालिस्ट कुछ ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट होगा, बट भूल जाइए रेट कट नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक होप बनाई जाती है, बट इस होप को हम समझते हैं। अब निवेशक वैसा नहीं रहा कि पहले ऐसा कि आपने बोल दिया और उसको मान लिया, बट यहाँ पर रेट कट वाकई में कहीं ना कहीं नहीं होने वाला। 99% चांस है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में रेट कट नहीं हुआ, इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड के लोग परेशान हैं। जापान ने यहाँ पर देखिए क्या किया है। तो बहुत सारा यहाँ पर जो है ना अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीजें जा रही हैं। ऐसे में ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वक्त जब अमेरिका में रेट कट अभी भी नहीं हुआ है। एंड अब यहाँ पर मानना पड़ेगा कि निफ्टी आईआईटी में बड़ा सावधान रहिएगा। मार्केट का एक ऐसा इंडेक्स है जो अपने बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर खड़ा है। पैटर्न देखिए निफ्टी आईआईटी में, पैटर्न देखिए, और ये पैटर्न अगर ब्रेक हो गया हायर साइड तो बहुत अच्छी रैली आ सकती है निफ्टी आईटी के अंदर। अदरवाइज ये पैटर्न अगर फेल होता है, वो भी समय बता रहा है कि कुछ और ही चल रहा है मार्केट्स में। एंड यहाँ पर जिस तरीके से आपके ग्रोथ नहीं आ रही है, बट स्टॉक्स जो है वो चले जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन, तो वो लिक्विडिटी बेसिस पर चल रहे हैं। सीधी सी बात है, कहीं से पैसा निकलेगा तो किसी इंडेक्स के अंदर जाएगा। प्ले तो करना ही है, पैसे तो कमाने ही है, तो वो निफ्टी आईटी को चुना गया था। बट यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, रिजल्ट्स ये बता रहे हैं। आप थोड़े से यहाँ पर ना कट कर यहाँ पर जो पॉजिटिव रिजल्ट ला रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। एंड निवेशक जो बड़ा है वो इस बात को समझ सकता है कि ये तो कटिंग करके यहाँ पर जो है पैसे आ रहे हैं। तो पॉसिबल है कि ये बबल जो एक थोड़ा सा दिख रहा है ये आपका बड़ा खतरनाक हो। निफ्टी आईटी में थोड़ा संभल के काम करिए। और जो लेवल्स पर ये 39,730 ये मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। 39,730 से 39,500 तक आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रूशियल टाइम रहने वाला है। और अगर ये पैटर्न फेल हुआ तो बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है निफ्टी आईटी के अंदर। एंड अब बात करते हैं निफ्टी 50 पर। एंड यहाँ पर आपके सामने क्या करें, निवेशक डरा हुआ है, अचानक से मार्केट गिर गया, निकलने की तैयारी है नहीं, कहाँ बेचे कहाँ यहाँ पर खरीदें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड खरीदने की तो बहुत दूर की बात है, बेचने का ही यहाँ पर सोच रहे हैं। देखिए ऑलरेडी मैं आपसे बहुत पहले कह चुका था, कैश में रहिए। म्यूचुअल फंड देखिए कैश में, ग्लोबल में आपको अब वॉरेन बफेट कैश में जाते हुए दिख रहे हैं, कैश होल्डर बन रहे हैं। ये सब का मतलब क्या है, जो बबल की वजह से ये सब दौड़े हैं ना, ये जब फूटेगा, क्रैश आएगा अगर 20-30% का अगर आ गया तो आप क्या कर पाएंगे। तो वो कैश आपका यहाँ पर ना 20-30% को उस वक्त पुट करने में टाइम है, उससे आपका सीधी सी बात है पैसा बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं लगातार दौड़ते जाएं तो एक गिरावट की जरूरत पड़ती है। बट बबल बना के रख दिया मार्केट के अंदर, चाहे आप किधर भी चले जाएं। आप पीएसयू में जाएंगे तो भी आपको बबल ही देखने को मिलेगा। अभी आपके रिजल्ट्स यहाँ पर शुरू होने वाले हैं रेलवे कंपनीज के। एंड यहाँ पर आपके देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर पीएसयूज के रिजल्ट हैं। असलियत में ग्रोथ अब समझ में आएगी। स्टॉक्स तो दौड़ गए, इवेंट खत्म हो गए, ग्रोथ कैसी ला रहे हो ये अब मार्केट पूछेगा। निफ्टी आईटी भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं दे रहा है, बट वो यहाँ पर भाग चुके। तो एवरीवेयर अगर आप देखेंगे ज्यादातर बबल आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। एंड वो लिक्विडिटी अब यहाँ पर ना खतरे में आ चुकी है। तो इसीलिए कैश में रहिए, ज्यादा से ज्यादा कैश में रहिए, कम मार्केट में डालिए। एंड लॉन्ग टर्म निवेशक बनने की जरूरत नहीं है। अभी ये मैं एक बहुत लंबे टाइम से आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ये इवेंट खत्म हुआ इलेक्शन का, एंड मैंने आपको बताया कि ये बजट के बाद आपको कैश में बदलना है, आप कैश होल्ड रखिए एंड वो अब बेनिफिट दे रहा होगा आपको। एंड अभी ना जल्दबाजी मत करिए। और मैं आपको बता दूं कि पी रेशियो आप अपने स्टॉक का चेक कर लीजिएगा कि कितना चल रहा है इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन। एंड सिर्फ और सिर्फ इतना ही, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चल रहा है आपके पीयर कंपैरिजन। क्या आप बहुत महंगे पर तो नहीं है, क्या आपकी ग्रोथ आ रही है फाइनेंशियल में या नहीं आ रही। क्योंकि जब मार्केट टूटता है ना तो फाइनेंशियल नजर आते हैं, सब कुछ फंडामेंटल नजर आते हैं। ये एक ना बड़ा सीरियस मामला हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में तो निफ्टी के अंदर यही है कि 24,152 बच रहा है या नहीं बच रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर ना कंसोलिडेट किया था एंड ये लेवल तोड़ा नहीं। 24,152 का लेवल निफ्टी ने नहीं तोड़ा, या कह सकते 24,150। एंड अगर ये टूटता है
तो ये जो आपका ब्रेकआउट हुआ था इस जगह पर, एक चैनल से आप निकलते हुए नजर आए थे, हम वहां तक जा सकते हैं, यानी कि 23,700, एंड वो बहुत बड़ा मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। मिलना होगा तो बड़ा सपोर्ट वहीं से मिलेगा, अदरवाइज अगर ये फेल हुआ तो यहाँ पर जो है ना सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर 22,000 की तरफ भी निफ्टी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें क्वार्टरली वन में नंबर्स आप देखिए कैसे आ रहे हैं, कोई ग्रोथ भरे तो आ नहीं रहे। देखिए टीवी पर चिल्ला कर अगर आप बता रहे हैं तो उसके कंपैरिजन ना स्टॉक अलग ही काम करे। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस बता रहे हैं लेकिन स्टॉक गिरे जा रहे हैं। क्यों गिरे जा रहे हैं? क्योंकि भैया यहाँ पर ना क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बिजनेस बता रहा है कि भैया ग्रोथ नहीं आ रही है। मेरा मानना तो यही है बॉस कि आप कैश में रहिए, कैश ज्यादा भला है भैया। यहाँ पर दिवाली तक का वेट करिए एंड आपको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को आप प्ले करिएगा, ना कि इन लेवल्स पर कुछ यहाँ पर लॉन्ग टर्म बनने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में प्ले करिए, इंटरडे करिए, कुछ अगर पिक लगती है इंपॉर्टेंट लेवल के पास है वहां से आप खरीदिए और आराम से यहाँ पर हाईयर साइड अगर 3-4% का रिटर्न मिल जाता है उस स्टॉक के अंदर तो बेच लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लिए, ऐसे काम करिए। हाईयर साइड है, हम यहाँ पर लंबे निवेश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गिरावट मिलेगी तब निवेश करिएगा, तब तक ऐसे ही काम चलाओ। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। 8 अगस्त तो बताएगा कि मार्केट में क्या होना है, एंड रेट कट तो नहीं होना है, एंड मामला तो बहुत खराब है ग्लोबल मार्केट्स का। इकोनॉमीज देखें तो किस तरीके से काम कर रही है, बड़ा हाल खराब है। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।